आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऑब्जेक्ट का एक प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक मोशन होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक पार्टिकल ओरिजिन ओ पर है जो यू वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल पर मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, जिसकी एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है। वो पॉइंट ओ से बी तक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, और वाई डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में उसके उसकी डिस्टेंस होगी एस इक्वल टू एक्स, और एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो जो ये इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू यू एक्स टी हो जाएगी। तो उस यू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम यहाँ पे ये रखेंगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यहाँ पे ए एक्स ज़ीरो है तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, जिसका मतलब होगा कि जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल मोशन में चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। वर्टिकल मोशन के लिए हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यहाँ पे जब हमारी इक्वेशन बनेगी वी वाई बराबर यू वाई की, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू रखेंगे हम माइनस जी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसी के लिए हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन लिखेंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एस होगा वर्टिकल मोशन में वाई, यू होगा यू वाई की वैल्यू होगी यू साइन थीटा, फिर ए वाई की वैल्यू होगी माइनस जी। तो इससे हमारी इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी हमें। और जो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो उससे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, तो उससे हमें मिलेगा वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई। इसे हम इक्वेशन 5 देंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के बाद अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट फ्लाइट में कितनी देर होता है। तो जब पॉइंट बी पर वो ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी y इक्वल्स टू जीरो होगी। तो हम y इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन 4 में अगर पुट करेंगे, तो जीरो इक्वल्स टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, जिससे हमें t इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी मिलेगा। तो ये जो टाइम है उस ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब हम ऑब्जेक्ट की रेंज के बारे में देखेंगे। वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, एक्स डिस्टेंस। तो हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। अब हम यहाँ पे t टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देंगे, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम हमें डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे हम टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख देंगे साइन टू थीटा, तो हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये हमारी रेंज होगी जो ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस में कवर करेगा। अब हम इसके लिए निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। वो ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, थीटा एंगल पे। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई इक्वल्स टू जीरो, मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो होगी, वी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसे इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए टी इक्वल्स टू आएगा हमारे यू साइन थीटा अपॉन जी। मतलब उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास अब टाइम मिल चुका है हमें, तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये हमारा टाइम है जो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लेता है। तो अब हम इसके लिए मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं।
मैक्सिमम हाइट के लिए हम इक्वेशन 4 लगाएंगे जो वर्टिकल मोशन के लिए थी हमारे पास, y इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू जो हमने लास्ट सेक्शन में निकाली थी वो पुट कर देंगे। यू एच y को हम यहाँ पे h लिख रहे हैं क्योंकि वो हाइट है, मैक्सिमम हाइट। यू वाई को हम यू साइन थीटा लिखा है, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें h इक्वल्स टू हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। थैंक यू।